जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। गुरु पूरा हो, तत्वदर्शी हो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण गुरु की, पूर्ण मार्गदर्शक की जानकारी दी है। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये सिर्फ संकेत दिया है। ऊपर को जड़ है, नीचे को शाखा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। अर्थात जो पूरी कंप्लीट क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड जानता है, यानी पूर्ण रूप से सारी सृष्टि की रचना से जो परिचित है वो तत्वदर्शी संत है। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष के बारे में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में वर्णन किया है। उसका थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, रूबरू कराते हैं। ये देखिएगा, ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक पीपल का वृक्ष जानो, ये ऐसा है। ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक वृक्ष है। ये जड़ है, ये तना है, ये मोटी डार है और ये 3 शाखाएं हैं। ऐसी ऐसी और भी बहुत सारी डार होती हैं एक पेड़ के। तो ये जो जमीन से बाहर दिखाई देता जो पोर्शन, इसको पेड़ बोलते हैं, टरी बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। और जमीन के अंदर जो परोक्ष होता है, गुप्त होता है, वो जड़ें होती हैं। तो जमीन से बाहर दिखता है उसको पेड़ बोलते हैं। तो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ये तना है, ये मोटी डार है, ये 3 शाखाएं हैं। कबीर परमेश्वर जी स्वयं आकर के उस सूक्ष्म वेद में अर्थात तत्व ज्ञान के अंदर स्वयं बताया परमात्मा ने। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो। सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। उस सूक्ष्म वेद में बताया है परमात्मा ने स्वयं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखता है। ये पेड़ से ही शुरू होता है, ये तना है, ये तना तो अक्षर पुरुष समझो। इसके ऊपर फिर डार है, ये सरपुरुष। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और ये पात रूप संसार, और ये छोटी छोटी टहनियां हैं, ये समझो ये देवता समझो। और आगे हम, ये पात रूप संसार। और ये जो जड़ है ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, ये अल्लाह ताला है। इसको अल्लाह ताला कहते हैं, कंप्लीट गॉड बोलते हैं। और दूसरे शब्दों में ये कौन है? ये है पूर्ण ब्रह्म। कबीर साहब परम अक्षर ब्रह्म, ये परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। अक्षर पुरुष हुआ क्या, इसका तना है, और सर पुरुष ये मोटी डार है, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब आप जी को श्रीमद् भगवत गीता से रूबरू कराते हैं। पुण्यात्माओं, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये विश्व के सभी मानव मात्र के लिए एक सद्ग्रंथ है। एक आप विचार कर लेना, जिस पुस्तक के अंदर मांस खाने का प्रावधान है वो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं हो सकता। ये तो एक आम बच्चा भी बता देगा। तो पवित्र चारों वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में कहीं पर भी मांस खाने का आदेश नहीं है।
और ये पूरे मानव मात्र के लिए है। कोई भी सदग्रंथ कोई समय विशेष के लिए नहीं होता, या जाति या कौम विशेष के लिए नहीं होता, या किसी ग्रुप समुदाय का नहीं होता। हम समुदाय बाद में बना बैठते हैं। जैसे ये पवित्र वेद पवित्र गीता जब बोले गए थे, उसमें कोई मजहब था ही नहीं, कोई धर्म अन्य था नहीं, एक सनातन धर्म था। और जो परमात्मा आते हैं चारों युगों में, वो आदि सनातन धर्म का ज्ञान कराते हैं। आदि सनातन, आदि सनातन से भी हटकर फिर सनातन धर्म बन जाता है। उसी सनातन धर्म को आगे चल के हिंदू नाम दिया गया। तो उसके बाद सनातन धर्म के बाद उन्हीं में से बाबा आदम हुए। बाबा आदम से आगे मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा जी, हजरत दाऊद जी, हजरत अब्राहिम जी, हजरत ईसा जी, हजरत मोहम्मद जी, ये बाबा आदम से ही उत्पन्न हुए हैं। उनकी संतति है, आगे उनकी संतान है।